आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं आज। टॉपिक है मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। तो सोर्स ऑफ इनकम और उसके नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसका नेचर क्या है, मीनिंग और उसका नेचर। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ के लिए, किसी ट्रस्ट के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी डिवोशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, जस्ट लाइक मंदिर, गुरुद्वारा एक्सेट्रा, तो इनके लिए सब्सक्रिप्शन किसी क्लब के लिए एक बड़ा मेजर सोर्स रहता है इनकम का। सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे है क्या, चंदा का मतलब यहाँ पे क्या है? जो भी इनके मेंबर्स होते हैं, जो भी एक ट्रस्ट होता है, एक सोसाइटी होती है, एनपीओ होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के लिए कंपल्शन होता है कि वो पर मंथ यानी कि मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे इन इंस्टीट्यूशन को सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए 1000 पर मंथ या 5000 पर ईयर, 10,000 पर ईयर, तो इस तरह कोई स्पोर्ट्स क्लब है वगैरह वगैरह। तो इनके लिए जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कंपल्शन रहता है। और इसके अलावा जब कोई ओकेजन होता है, मान लीजिए कोई रामलीला क्लब है, तो जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए कंपल्शन है कि वो मंथली 100 रुपीज़, मंथली 500 रुपीज़ तो देंगे ही देंगे, या ईयरली 1000 रुपीज़ तो देंगे ही देंगे। लेकिन जब रामलीला करने का टाइम आएगा तो फिर वो सब्सक्रिप्शन लोगों से इकट्ठा करते हैं जाकर, जस्ट लाइक पर्चियाँ काटते हैं। वो एक अलग मैटर हो गया, उसमें भी रेकरिंग क्वालिटीज रहती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, ठीक है, जानते हैं हम लोग। अब नेचर की बात करते हैं। क्योंकि इसमें रेकरिंग नेचर है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज रेकरिंग क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी वाली। हमें ये सीखना है कि कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी इनकम है, वो रेवेन्यू हो या कैपिटल है, वो डिपेंड करेगा कि वो रेकरिंग क्वालिटी की है या नॉन रेकरिंग नेचर की है। तो उससे वो क्लैरिफाई हो सकता है। तो फर्स्ट था सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं डोनेशन। डोनेशन यानी कि दान। डोनेशन को समझने के लिए इसके दो टाइप्स हैं। पहला है जनरल डोनेशन, फिर आएगा स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि सामान्य दान और विशेष दान। तो जनरल डोनेशन की अगर हम बात करें, जनरल डोनेशन का मतलब हुआ ऐसी डोनेशन जो इन संस्थाओं को रूटीनली मिलती है और जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन किसी मंदिर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, या किसी उसके हैबिट्स में इंक्लूड है ये वाली चीज़ कि वो किसी ना किसी अनाथालय में जाकर हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन कह सकते हो आप, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वहाँ के दान पात्र में डाल आता है। तो ये जनरल डोनेशन है उन संस्थाओं के लिए। जब वो इस तरह की डोनेशन कर रहा है पर्सन, तो वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करता इस चीज़ के लिए। दान पात्र है, दान पात्र में वो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डाल दिए रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि कोई ट्यूसडे को मंदिर जाता है, मैं जाता हूँ मंदिर ट्यूसडे को, तो मैं ट्यूसडे को जाता हूँ अगर मैं मंदिर, और मैं मंदिर में जाकर दान पात्र में 10 रुपये डाल दिए, तो वो जनरल डोनेशन का पार्ट बन जाएगा। अब स्पेसिफिक डोनेशन को समझिए, उससे जनरल डोनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जनरल डोनेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनपीओज के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स का काम करेगी। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है ये समझते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन में आएगा, सपोज कीजिए कि एक पर्सन जाता है किसी मंदिर में और उन्हें बोलता है कि मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से इस मंदिर में एक कमरा बनवाना है, तो उसके लिए मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, मंदिर को दान देता हूँ। तो जो 2 लाख रुपए की डोनेशन दी जा रही है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है कि वहाँ से उस 2 लाख रुपए से एक मंदिर का कमरा बनेगा, उस मंदिर में कमरा बनेगा एक, या मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाएगी, या मंदिर में पंखे लगवाए जाएंगे, या उस स्कूल के अंदर बेंचेस खरीदे जाएंगे उस पैसे से, उस रुपए से, 2 लाख रुपए से, क्योंकि ऐसी इच्छा थी उनके स्वर्गीय पिताजी की। ऐसा कुछ, किसी के बेटे का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है किसी व्यक्ति की, तो उस अपने बेटे या बेटी के लिए किसी स्कूल में जाता है तो कहता है कि
सर मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी के नाम से स्कूल में 100 बेंच मैं दान देना चाहता हूँ, तो ये लीजिए 1 लाख रुपए, 100 बेंच खरीद दिया, तो वो 100 बेंच खरीदने के काम आएगा 1 लाख रुपए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन में आ गया, वो कैपिटल शिफ्ट्स हो गई। एक तो अमाउंट का फर्क पड़ गया, जैसा कि पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि अमाउंट भी मैटर करता है किसी चीज़ को रेवेन्यू और कैपिटल बनाने में। तो स्पेसिफिक डोनेशन में काउंट हो गया वो वाला, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज हो गया पीछे उसके। तो जनरल डोनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। जनरल डोनेशन में अगर आपने 1,000 रुपये भी दे दिए, 1,000 रुपये भी किसी दान पात्र में डाल दिए, तो क्योंकि उसका स्पेसिफिक पर्पज नहीं रहा उसके पीछे, कोई स्पेसिफिक आपने कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं डोनेट किया, स्पेसिफिक पर्पज के लिए उस अमाउंट को डोनेट नहीं किया, तो वो जनरल डोनेशन में काउंट हो जाएगा। तो ऐसी रिसिप्ट्स इन संस्थाओं को मिलती रहती है। दान पात्र जब ओपन करते हैं तो ऐसे रुपए मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू और ये कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। फिर हम बात करते हैं लिगेसी। लिगेसी का मतलब इसे हम लोग विल भी बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको वसीयत। एक व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत करता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी होगी, जो मेरे पास पैसे होंगे, जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसका 10% शेयर मैं इस अनाथालय को, मेरे मरने के बाद इस अनाथालय को दान दिया जाए। तो उसकी डेथ के बाद, उस व्यक्ति की डेथ के बाद, जब उस अनाथालय को उसकी प्रॉपर्टी का 10%, मान लीजिए 1 लाख ही बनता है, मान लीजिए 10 लाख बन गए, जब उसको दिया जाता है उन संस्थाओं को, तो ऐसी अमाउंट वसीयत कहलाती है, यानी कि लिगेसी अमाउंट कहलाती है, विल, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ दैट पर्सन, दैट डिसीज्ड पर्सन। ऐसी रिसिप्ट्स इन संस्थाओं के लिए, एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, क्योंकि ऐसी रिसिप्ट्स इनको रूटीन में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, इसके साथ साथ हमें एक वर्ड और भी समझेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। इन दोनों को इकट्ठा समझना आसान रहेगा। एंट्रेंस फीस क्या रहेगी? एंट्रेंस फीस जैसे कि एक क्लब है, उसके कुछ मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स को मेंबरशिप लेने के लिए कुछ एंट्रेंस फीस देनी होगी। वो एंट्रेंस फीस ईयरली बेसिस पे होगी, नॉर्मली ईयर बेसिस पे होती है, ईयरली बेसिस पे होती है। तो ईयरली बेसिस पे एंट्रेंस फीस अगर उन संस्थाओं को, उन क्लब्स को, उन ट्रस्ट को मिलती है, तो क्योंकि वो ईयरली बेसिस पे मिलती है, तो रोटेशन, तो इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगी। मान लीजिए किसी क्लब की एक एंट्रेंस फीस है 1 ईयर की, सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपए आप देकर उस क्लब की मेंबरशिप फीस देकर आप उस क्लब के मेंबर बन सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस की, जो कि एक कैपिटल रिसिप्ट्स रहता है। कैपिटल रिसिप्ट्स इसलिए रहता है लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि 2 ऑप्शन थे किसी क्लब का मेंबर बनने के लिए, एक ईयरली मेंबर और एक लाइफ मेंबर। ईयरली मेंबर के लिए आपने 1 लाख रुपए देने हैं, लाइफ मेंबर के लिए आप 5 लाख रुपए दे दीजिए एक ही बारी, आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाएंगे उस क्लब के, उस ट्रस्ट के। तो अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं तो वो लाइफ मेंबर बन जाएगा उसका। तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस उन क्लब्स के लिए, उन एनपीओज के लिए एक कैपिटल शिप का काम करेगी, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग रिसिप्ट्स है, ये रेकरिंग क्वालिटीज नहीं है, इसमें एक ही बारी मिलेगी, एक व्यक्ति से एक ही बारी मिलेगी, और लाइफ टाइम तक उसके लिए वो क्लब, वो सोसाइटी, वो एनपीओ लाइबल रहेगा उसकी सेवाएं करने के लिए, उस मेंबर की सेवा करने के लिए। तो ये लाइबिलिटी का पोर्शन बन जाएगा। ठीक है। और अदर सोर्स ऑफ इनकम, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या है? इट्स जस्ट लाइक ए गिफ्ट और बिक्वेस्ट। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी संस्था को, किसी अनाथालय को, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपए देकर ये बोला कि इस 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपने हॉस्पिटल को बोला ये वाली बात कि 1 करोड़ रुपए देकर बोला कि इस 1 करोड़ को आप एफडी कराइए, और जो इसका इंटरेस्ट आएगा, इस 1 करोड़ से जो इनकम जनरेट करेंगे आप, उस इनकम का यूटिलाइज आप करेंगे, किस चीज़ के लिए करेंगे? फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मरीजों का फ्री में इलाज करने के लिए उसका यूज़ करेंगे। इसी तरह किसी स्कूल को देकर 1 करोड़ रुपए स्कूल को देके बोला कि इसकी एफडी कराइए, इसका जो इंटरेस्ट आएगा, इस 1 लाख रुपए से जो आप इसका 1 करोड़ से जो इनकम कमाएंगे आप इंटरेस्ट की, उस इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, उस इनकम का यूज़ करेंगे आप किस चीज़ के लिए? बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स देने के लिए।
तो ऐसा गिफ्ट, ऐसा रिक्वेस्ट एंडोमेंट फंड कहलाएगा। और इस तरह की रिसिप्ट्स क्या कहलाएंगी, कौन सी कहलाएंगी, केप्ट रिसिप्ट्स, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग क्वालिटीज़ की है। क्योंकि ऐसा गिफ्ट या ऐसा रिक्वेस्ट, ऐसा एंडोमेंट फंड कभी कभार ही मिलता है इस तरह की संस्थाओं को। ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, किसी भी एक एनपीओ के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ये। तो इनके बारे में आप अच्छी ढंग से स्टडी कीजिए। एक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। मान लीजिए कोई ओल्ड न्यूज़पेपर जस्ट लाइक रद्दी, स्क्रैप, और ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहाँ पे टूटे हुए बैट, हॉकी, कोई शटल टूट गई है तो कुछ बॉल्स, ये सब रैकेट वगैरह, ये सब इकट्ठे होकर कबाड़ बन जाता है। तो कबाड़ को बेच दिया हम लोगों ने, तो ऐसी रिसिप्ट्स। या फिर रद्दी इकट्ठी हो गई, न्यूज़पेपर की रद्दी, मैगजीन्स की रद्दी इकट्ठी हो गई, तो ऐसी रद्दी जो इकट्ठी हो गई है उनको बेच दिया, तो इनसे जो पैसे मिलेंगे दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। अगर वो स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे, या कोई भी और ट्रस्ट है, कोई स्कूल है, तो वहाँ पे जो ओल्ड न्यूज़पेपर इकट्ठे होंगे, या स्पोर्ट्स क्लब के अंदर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इकट्ठा होगा, वो तो वो रूटीन बेसिस पे इकट्ठा होगा, रूटीन बेसिस पे सर्कुलेट होता रहता है। तो वो ऐसी रिसिप्ट्स रेकरिंग नेचर की रहती है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। ठीक है, तो आप इसी ढंग से स्टडी कीजिए। आप फिर भी कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।